एमसीडी ने इंक्रोचमेंट उठाने के लिए जब यहाँ टीम आई तो उस टीम को रोकने के लिए खुद मनोज जिंदल वहां पहुंच गई। वो निगम पार्षद बन के अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं राजा बन गया हूँ। गलत फहमी है, जनता जवाब तो दे देगी। उन 4 सड़कों को पिछले 10 साल से एक टेंट माफिया मूलचंद, उसने दादागिरी के दम पर वो जगह इंक्रोच की हुई है। निगम पार्षद और मूलचंद दोनों की मिली भगत है। ये जो निगम पार्षद हैं उनके खास राइट हैंड है ये निगम। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सड़कें घेर कर रखूंगा। वार्ड नंबर 70 के डीडीए के पार्क से जब हम बाहर निकले तो डीडीए के पार्क में हमने गायों को घूमता हुआ देखा। लोग परेशान हैं गायों से, लेकिन एक समस्या बाहर निकलते एक और आई। क्या समस्या है, श्रीमान जी से पूछे। सर, क्या समस्या है, क्या विचार रखना चाहते हैं? इस लोकतंत्र देश में सबको बोलने की आज़ादी है, आज क्या समस्या है, क्या कहना चाहते हैं? समस्या तो यही है, पार्क बहुत गंदा रहता है, हर समय यहाँ पे गायें खड़ी रहती है, बाहर निकलते ही सारा सामान होता है, देख लो। अच्छा, और दोनों तरफ से जो सामान रखा है ये किस भाई साहब का सामान है? ये टेंट वालों का है ये। तो टेंट वालों ने ये अपना स्टोर बनाया, क्या बनाया समझ में नहीं आया। ये यहीं पे रखा रहता है, परमानेंट रखा रहता है इनका। तो एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती? नहीं करती है कार्रवाई, मगर वो फिर यहीं रखा रहता है सामान। तो कोई वजह तो होगी कि बार बार कार्रवाई के बाद भी सामान नहीं रखा रहता है। कार्रवाई यही है जी कि ये जो निगम पार्षद हैं उनके खास राइट हैंड है ये। अच्छा, जो निगम पार्षद है उनके खास राइट हैंड है। क्या नाम है निगम पार्षद का? श्री मनोज जिंदल जी। सर, सामान अगर गोडाउन के अंदर रहे तो ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए अगर कोई पटाखा आ जाए दिवाली के समय या कुछ आग लग जाए तो बड़ी घटना घट सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए ना? बिल्कुल, क्योंकि एमसीडी ने अभी आपका देखा होगा कि एक मकान भी सील कर दिया था इसी वार्ड में, है ना? तो यहाँ पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कहते हो? नहीं, अतिक्रमण है वो तो सर हटाना ही चाहिए। हटाना चाहिए। अच्छा, अतिक्रमण हटना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल हटना चाहिए। सबको परेशानी होती है ये तो आपने कभी अपने निगम पार्षद से कहा ये बात? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती ना, पहले कभी जाती। उसकी वजह कभी टाइम ही नहीं, इनके पास कभी मिलते भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निगम पार्षद जी पर टाइम नहीं है। पहले तो खूब बड़ी ये करवा दूंगा, एक लेटर लिख दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब टाटा फिस हो गया। अच्छा, सब टाइटा सिर्फ पावर लेने के लिए। उसके बाद 5 साल मौज करो, दुनिया जाए बाढ़ में। मतलब पहले वादे करो फिर उसके बाद राज करो। जीतने के बाद मौज करो, यही चल रहा है। वार्ड 70 में ही चल रहा है। हाँ जी, यहाँ की हाल है ये देखो ना, निकल नहीं सकते हम यहाँ से। चलिए भाई, एक भाई साहब और हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमपाल। सर, यहाँ की वार्ड की 70 की जनता कह रही है कि एक तो हम गाय से दुखी है और अतिक्रमण यहाँ लगातार बढ़ रहा है, क्या सच्चाई है इस बात? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सबके यही अत्याचार बढ़ रहा है। बिल्कुल गाय रहती है सारे में, गाय खड़ी रहती है। निगम पार्षद जी से कहा कभी? अब कई बार शिकायत करते हैं। काम तो एमसीडी का है ना, और एमसीडी में शायद मनोज जिंदल जी यहाँ से बताया जा रहा है। नहीं, खैर उनके बात नहीं, पहले तो कितनी बार शिकायत की है, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन। आसपास और आज हमारा जो विषय है स्टोरी खबर बनाने का यही है कि जो दिल्ली में अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि एमसीडी यहाँ पर क्या कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई नहीं करती। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 2 महिलाएं हमारे साथ जा रही है। मैम, ये जो पार्क है आवारा गाय घूम रही है और यहाँ कोई घटना घट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी नहीं है भैया, कोई भी नहीं। आप जाते भी होगे पार्क में गंदगी भी है? हाँ, बहुत गाय की वजह से हो रही है। गाय को खाना डालते हैं लोग तो गंदगी। मतलब लोग भी जिम्मेदार है, लेकिन गाय घूम क्यों रही है वार्ड में? ये हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है गाय, रास्ता कहाँ है ना, उनको बोलना चाहिए दूध ना निकाल के दूध निकाल के छोड़ लेकिन एमसीडी का काम है कि इन गायों को यहाँ से हटाना, गौशाला तक पहुँचाना। हाँ हाँ, नहीं ये पहुंचती। जरूर। अच्छा, एक चीज और मुझे सामने देखने को मिली कि ये रोड को भी ब्लॉक कर रखा है, सारा सामान रोड पे डाल रखा है। ये भी अतिक्रमण ही है। वाले ने ये भी गलत है ना। गलत है ना? हाँ। भाई साहब, ये गाय घूम रही है, आवारा गाय डीडीए के पार्क में, ठीक है ये माहौल? नहीं, सही नहीं है। खतरा हो सकता है ना? हाँ जी, भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि आवारा ये गाय आती कहाँ से है वार्ड नंबर 70 में? यही पार्क टूटा, यहीं से आती है। क्या चलिए, दूसरी बात, अच्छा रोड पे पूरा सामान रख रखा है, टेंट का सारा सामान हर तरफ रखा हुआ है, किसी की संरक्षक है इनको? कौन है, इनका नाम बता सकते टेंट वालों का? टेंट वालों का नाम तो सबको ही पता है, मूलचंद है। मूलचंद? हाँ, मूलचंद टेंट वालों को बताया गया। थोड़ा सा एक बुजुर्ग और हमारे साथ है, भाई साहब से पूछे, क्या नाम है सर? अच्छा सर, पार्क में वार्ड 70 में गाय से तो लोग परेशानी है और अतिक्रमण से भी लोगों का कहना है कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है अतिक्रमण? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है? जगह जगह टेंट रखा सामान थोड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और दूसरा गाड़ी आती है तो उसको प्रॉब्लम परेशानी होती है। हाँ। चलिए, भाई साहब ने कहा कि परेशानी तो होती है सामान से।
चलिए, आप ये देख रहे हैं कि रोड पे जो सामान रख लेते हैं, अगर आप अपना सामान रख लेते हो एमसीडी वाले आपका चालान काट देंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से रखा गया हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। होती है थोड़ी बहुत, कईयों को गाड़ी ले जाने में होती है, दिक्कत तो होती फिर है। वो कहते हैं कि हाँ भाई गाड़ी रखी हुई है ये है। तो आपने कभी निगम पार्षद जी से कहा कि ये सामान ऐसे नहीं लगना चाहिए यहाँ पे? अब हमारी गाड़ी भी तो यहीं लग नहीं, गया। गाड़ी अपना वाहन तो आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन आप घेर थोड़ी सकते हैं इसको, नहीं घेरने वो गलत है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि अतिक्रमण दिल्ली में एक दीमक की तरह है, जो लगातार दिल्ली को खोखला करता रहता है, दिल्ली को बर्बाद करता रहता है। अतिक्रमण दिल्ली से हटना चाहिए, ये मुख्य एक बात है हमारी। ये देखिए, ऐसा ही उतना उस तरफ मिला, ऐसा ही इतना इस तरफ मिला। कुछ और लोगों से और चर्चा करते हैं। आपको लग रहा, देखिए एक जाली लगा रखी है, प्रॉपर लोग हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, और यहाँ तक फिलहाल इन्होंने पूरा घेराव कर रखा है। और आगे सब्जी मंडी लगी हुई है, उसका आगे भी कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ से सब्जी मंडी शुरू हो जाती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, और ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे, और आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली के हर वार्ड में हम जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, और आपके भी वार्ड में और आपकी विधानसभा में अगर आप भी अतिक्रमण से या शासन प्रशासन की मनमानी से परेशान है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ बनकर दिल्ली क्राइम मोर्चा पर लेकर आएंगे। बने रहे, देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं टाइगर कमांड के मुख्य संपादक योगेश भारद्वाज जी। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बार वो क्या चाहते हैं और किस उद्देश्य से आज वो अपनी खबर चलवाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं वार्ड में परिवर्तन। आइए सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो मुहिम चलाई हुई है, आज उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्राइम मोर्चा का धन्यवाद कि आप एक सच्ची और मिशनरी पत्रकारिता कर रहे हैं जो आज के परिवेश में पूरी तरह से खो चुकी है। ठीक है, ऐसे पत्रकारों की देश को ज़रूरत है, और समाज को, सबसे पहले समाज को ज़रूरत है। लोग देश की बात करते हैं, मैं कहता हूँ समाज से ही देश बनता है। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं आपके क्राइम मोर्चा के संपादक का करूंगा, जो आपको मनोबल दे रहे हैं ऐसे काम करने के लिए, और आप जान पे खेल कर ये सारा काम कर रहे हैं। कल आपने इंक्रोचमेंट की खबरें चलाई थी, पब्लिक ने उसको पसंद किया है। मेरे पास पब्लिक ने फीडबैक भी भेजा कि भाई ये जर्नलिस्ट जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। आज इंक्रोचमेंट आप एक देख के आए हैं एल ब्लॉक में, ये राम मंदिर के पास एमसीडी की 4 सड़कें हैं पार्क के इर्द गिर्द। इन 4 सड़कों को पिछले 10 साल से एक टेंट माफिया है मूलचंद, उसने दादागिरी के दम पर वो जगह इंक्रोच की हुई है। ना किसी को स्कूटर खड़ा करने देता है, ना किसी को गाड़ी खड़ी करने देता है, ना किसी को साइकिल खड़ी करने देता है। इसके ऊपर यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल का पूरा हाथ है। क्योंकि पिछली बार मेरी खबर पर अभी 1.5 महीने पहले एमसीडी ने इंक्रोचमेंट उठाने के लिए जब यहाँ टीम आई, तो उस टीम को रोकने के लिए खुद मनोज जिंदल वहाँ पहुँच गए। क्यों पहुँचे? आप गैर कानूनी काम को बचाने के लिए क्यों जा रहे हैं? ये निगम पार्षद का काम नहीं, और कानून में भी नहीं लिखा हुआ कि निगम पार्षद किसी इंक्रोचमेंट को बचाने जाए या किसी अवैध निर्माण को बचाने जाए, लेकिन आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको उससे लालच है। वो मनोज जिंदल की रामलीला में टेंट लगाता है फ्री, लाखों रुपए का फायदा मनोज जिंदल को उससे निःशुल्क होता है। पूरी सड़कें खिरी हुई हैं, उसमें एमसीडी भी मिली हुई है, एमसीडी को महीना जाता है उसका। वो खुलेआम कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सड़कें घेर कर रखूँगा। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने उसकी जैसे कवरेज आप करके आए ऐसी कवरेज मैंने की। उसने अपने गुंडों के साथ मेरे ऊपर हमला भी किया। हाँ, मेरा ये जो हाथ है ये फ्रैक्चर हो गया था, ये हड्डी टूट गई थी। थाना सरायुल्ला में 0545 नंबर की FIR दर्ज है, और उस पर अब मेरे गवाही होनी है, और ये जल्दी यानी इस दीपावली तक ये जेल जाना इसका तय है। मनोज मूलचंद उसका लड़का, उसके गुर्गे, मतलब मनोज जिंदल की पूरी एक टीम है जो चाहती है कि हम धन बल से किसी को प्रभावित करें। धन बल से प्रभावित ना हो तो उसको हम गुंडागर्दी के मार्फत, यानी वो पत्रकारिता पर हमला करवाना चाह रहे हैं कि पत्रकार यहाँ कोई काम ना करे। क्यों ना करें? लेकिन कानून साथ में हम लोगों के, कानून तो न्याय देता ही है। तो FIR दर्ज हुई है, जल्दी ये लोग जेल जाएंगे। और ये इंक्रोचमेंट, इसमें निगम पार्षद और मूलचंद दोनों की मिली भगत है, दोनों ने मिलकर ये इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और MCD का जो LI है, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है, उसकी भी इसमें मिली भगत है। जब इतनी कंप्लेंट हैं, इतनी खबरें चल रही हैं, तो वो इस इंक्रोचमेंट को क्यों नहीं उठा पा रहा? क्या मजबूरी है उसकी?
मनोज जिंदल का राजनीतिक दबाव है। अगर राजनीतिक दबाव है तो उन लोगों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी में राजनीतिक दबाव मायने नहीं रखता। नौकरी में नौकरी है, आपको नौकरी करनी है। आपको जब कंप्लेंट है, आपको पता है कि ये सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, तो आपको वो जब्त करना है। आप उसको जनता के अधिकारों का उल्लंघन है, वहाँ जनता को परेशानी हो रही है, आप सड़कें साफ क्यों नहीं करा रहे हो? चलने को रास्ता नहीं बचा लोगों के पास। मैंने वहाँ लोगों से बात करी तो डीडी के पार्क में जैसे घुसते हैं ना, जहाँ से प्रवेश है पीछे की साइड से, तो वहाँ महिलाओं से, बुजुर्गों से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम गाय से बड़ा परेशान है। अच्छा, गाय का जो हटाने का काम है वो एमसीडी का। लोगों ने इतना कहा कि जब रेड पड़ती है तो एमसीडी वालों को पहली खबर पड़ जाती है, वो गाय हटा देते हैं, और जब एमसीडी के कर्मचारी चले जाते हैं तो वो गाय फिर खुलेआम घूमना पड़ती है। सर, ये विडम्बना समझ में नहीं है। ये विडम्बना नहीं है, ये भी एक मिली भगत वाली चीज़ है, क्योंकि असल में गाय वालों से एमसीडी वालों का भी तालमेल है। तो ये खबर उनके पास पहुंचती कैसे? जाहिर सी बात है एमसीडी से पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? आप ये स्ट्रेट एनिमल क्यों नहीं हटाते हो? आप अगर वो गाय दोबारा आ रही है, आप दोबारा उठाइए। यहाँ के निगम पार्षद को जनता को बोलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये, जनता को पता ही नहीं है काम किसका है। असल में ये काम पूरा निगम पार्षद के अधीन आता है। एक बात और कहूँ, जो मैंने देखा, मैंने वहाँ आवारा कुत्ते घूमते हुए देखे, वो भी एमसीडी का काम है। एमसीडी का काम। आवारा कुत्तों ने इतने लोगों को काटा है कि बस अब अगर आप रात में स्कूटी लेके चले जाएं तो आपको काट लेंगे वो। निगम पार्षद बनने से मतलब ये नहीं हुआ कि वो राजा हो गए। वो सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। पार्षद हैं, पार्षद का मतलब होता है द्वारपाल, डंडा लेके दरवाजे पे बैठने वाला व्यक्ति। गवर्नर नहीं बन जाता है। अगर वो निगम पार्षद बन के अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं राजा बन गया हूँ, गलतफहमी है। जनता जवाब तो दे देगी उनको, लेकिन अगर उनको दिक्कत है लिखित में दें, कमिश्नर को दें, एलजी को दें, गवर्नर को दें, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। लेकिन ये इंक्रोचमेंट का जो उनके गुरुओं ने जाल फैला रखा है, ये जाल टूटेगा, ये चल नहीं पाएगा। एक बात सामने निकल के आई कि गुरुओं ने जो जाल फैला रखा है वो जाल अब टूटेगा। जनता भी तो खिलाफ हो चुकी है, और हमारी जो लड़ाई है ना पत्रकारों की, वो है मुद्दे की लड़ाई। हम चाहते हैं जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं होते? क्यों कुत्ते घूम रहे हैं, क्यों गाय घूम रही है, और क्यों अतिक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है? कौन देता है इनको संरक्षक, और कौन है इनके पीछे का, पर्दे का पीछे का हीरो? वो सामने आए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, और ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे। बने रहे, देखते रहे।